बिल्कुल। नीचे मैं आपके द्वारा दिए गए सामग्रियों को उसी क्रम में, लेकिन अधिक भावपूर्ण और जीवंत भाषा में लिख रहा हूँ, ताकि पाठक न सिर्फ समझे, बल्कि भी तक महसूस करे कि सामूहिक बलात्कार कितना भयावह, अमानवीय और दिल दहला देने वाला अपराध है। सामूहिक बलात्कार एक भयावह सच्चाई जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। काल्पनिक उदाहरण, 7 साल की आरती, एक मासूम सी लड़की जो हर दिन शाम को ट्यूशन से लौटती है। उसका रास्ता गांव के बाहर एक सुनसान इलाके से होकर गुजरता है, पर उसे क्या पता था कि आज की शाम उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। शिकार को चिन्हित करना। अपराधी पहले अपने शिकार को पहचानते हैं। कौन है जो अकेली जाती है, किसका रास्ता सुनसान है, कौन आसानी से काबू में आ सकती है। उदाहरण, गांव के ही 4 युवक कई दिनों से आरती का पीछा कर रहे थे। वो अब उसकी हर हरकत, हर रास्ते, हर टाइमिंग से वाकिफ हो चुके थे। योजना बनाना। अब उनके दिमाग में एक शैतानी प्लान बनता है। कब, कहां, कैसे, सब तय कर लिया गया। रस्सी, कपड़ा, पाइप, सब तैयार। उदाहरण, एक शाम वे चारों उसी सुनसान रास्ते पर पहले से छिप कर बैठे रहते हैं, इंतजार करते हैं, बस आरती आए और पकड़ना और अगवा करना। जैसे ही आरती वहां पहुंचती है, अचानक चारों उस पर टूट पड़ते हैं। उसके मुंह पर कपड़ा छींकने भी नहीं दिया। उसे खींचते हुए ले जाते हैं खेत के एक कोने में, जहां कोई नहीं आता। क्या वो अब भी जिंदा बचेगी? सामूहिक बलात्कार। और फिर शुरू होता है हैवानियत का नंगा नाच। एक के बाद एक चारों ने बारी बारी से उसकी इज्जत को कुचला। वो रोती रही, चिल्लाती रही, हाथ जोड़ती रही, पर इंसानियत तो वहां थी ही नहीं, सिर्फ दरिंदे थे। अपराध के बाद का बर्ताव, आफ्टरमैथ। जब उनका दरिंदगी से मन भर गया, उसे अधमरी हालत में छोड़ते हैं, धमकाते हैं, अगर किसी को बताया तो मार देंगे, और फिर फरार हो जाते हैं। पीड़िता की हालत, आरती खून से लथपथ, दर्द से कराहती हुई किसी तरह घर पहुंचती है। उसकी मां उसे देख रो पड़ती है, जैसे जमीन ही खिसक गई हो। 7 एफआईआर और पुलिस प्रक्रिया, एज प्रोसेस। फौरन अस्पताल ले जाया गया, मेडिकल जांच, पुलिस को सूचना, एफआईआर दर्ज होती है। आरोपियों के नाम, हुलिये, सब बयान में आता है। पुलिस उन्हें पकड़ने निकल पड़ती है। न्यायिक प्रक्रिया, मामला कोर्ट में जाता है। सबूत, गवाह, मेडिकल रिपोर्ट, सबके आधार पर ट्रायल होता है। अगर दोष सिद्ध होता है तो आईपीसी 376 डी के तहत सख्त सजा मिलती है। 20 साल की सजा से लेकर उम्र कैद या फांसी तक। सामाजिक और मानसिक प्रभाव, सोशल साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। आरती के लिए अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। उसके मन में डर, सदमा, शर्म और ऊपर से समाज की उंगलियां। उसने क्या पहना था, वहां गई ही क्यों थी, क्या दोषी वो है, नहीं। 10 सहयोग और पुनर्वास। सरकार और एनजीओ आगे आते हैं। कानूनी सहायता, काउंसलिंग, आर्थिक मदद, पर असली जरूरत है समाज साथ दे, चुप न रहे, लड़की को दोषी न ठहराए, बल्कि उसके लिए लड़े। आईपीसी की धाराएं रेलेवेंट। बिल्कुल।